हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ साइंस का बोर्ड पेपर सॉल्व, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊँगी। सेपरेट वीडियो भी अपलोड है, प्लीज़ देख लीजिएगा। और चैनल पर मैं पूरी तैयारी करवा चुकी हूँ, 1 शॉट रिविजन अपलोड है, प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मैच हो जाएगा। फटाफट से पहले MCQ देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधा, आभासी और बड़ा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सेकंड थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको अच्छे से रीड करके बता दे रही हूँ। दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष एक ही बात है। इसके निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो मैंने कई बार इसकी ट्रिक बताई है। नी आ मतलब निकट दृष्टि में तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, फिर दूर में किसका होगा? उत्तल लेंस का। ओके, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और निकट में क्या होता है? पास की वस्तु दिखाई पड़ती है और दूर की नहीं। ओके, एक दो क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, बाकी आपको अच्छे से क्लियर दिख जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक लेंस में 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, या जिसे हम M से लिखते हैं ना, 0.5 है। ओके, तो इसकी फोकस दूरी पूछी गई है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ओके, इम्पोर्टेंट है। विबग्योर रंगों का क्रम आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो वॉयलेट, बैगनी और रेड से ही बनेंगे। ओके, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रतिबिंब से गुजरता है तो प्रतिबिंब के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है, तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैगनी। जस्ट उल्टा, अगर न्यूनतम होता तो रेड हो जाता। अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग पूछा जा रहा है, तो बैगनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, इनको समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, तो टोटल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो C होगा, R1 इंटू R2, ऐसे करके देख लो। ठीक है, एलसीएम लेके R1 प्लस R2 ये निकल के आ जाएगा। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। सिंबल क्या होता है इसका? W। ओके, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है तो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक क्वेश्चन दे रखी है, यहाँ पे पूछा क्या, वाई की जगह इन चारों में से क्या आएगा? तो वाई यहाँ पे SO2 है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो SO4 आ रहा है, तो ऐसे आप ट्रिक से पहचान लिया करो। यहाँ पर SO2 आएगा तभी यहाँ पर H2SO4 बनेगा। ओके, कौन सा अम्लीय लवण? तो इसकी ट्रिक होती है, इसमें बीच में H आ रहा हो वो अम्लीय लवण होता है, जिसमें OH आ जाए वो क्षारीय लवण होता है। तो H देखो इसमें आ रहा है, सोडियम बाइसल्फेट। ओके, मैट में मुख्यतः होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी। ठीक है, Cu2S और FeS। इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है तो इसमें आ जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल आएगा और ये बैलेंस हो जाएगी। उभयधर्मी ऑक्साइड है तो ये एल्यूमिना है, Al2O3, ऑप्शन सी। ओके, प्रोपेन का सूत्र है, प्रोपेन का सूत्र है तो मैंने बहुत अच्छे से IPC आपको करवाई, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। मेथेन में 1 कार्बन होता है, एथेन में 2 कार्बन होते हैं और प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे। H यहाँ पे 2 बढ़ते जाते हैं, C यहाँ पर 1 बढ़ता जाता है, तो H8 ये प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा, H 2 ऐड करते जाओ, C 1 ऐड करते जाओ, इस तरीके से पूरी चेन बन जाती है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी वो पूछ ले। ठीक है, ये ब्यूटेन का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 है, ये एथेन का हो जाएगा क्योंकि कार्बन 2 है यहाँ पे, ये मेथेन का हो जाएगा क्योंकि कार्बन 1 है, 3 है तो प्रोपेन। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप ये आपको याद होने चाहिए। IPSC ने बहुत अच्छे से डिटेल में करवाई है, लिंक मैंने शेयर कर दिया, प्लीज देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ओके, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये दलदली स्थानों, धान के खेतों में, ये दलदली स्थानों में पाई जाती है, धान के खेतों में बहुत मिलती है, और जो पशु जुगाली करते हैं उसमें भी मेथेन गैस निकलती है। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, सीधा सीधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। ओके, इंग्लिश में बडिंग कहते हैं इसे। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो मनुष्य में वृक्क यानी किडनी किस तंत्र से संबंधित है?
तो उत्सर्जन हो जाएगा, इजीली आप कर लेंगे। मेंडल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? स्कूल में की थी। किस पौधे पे प्रयोग किए थे उन्होंने? मटर पे किए थे। माँ से मेंडल, माँ से मटर, ठीक है। इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इनके 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैंने करवा रखे हैं, कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा गर्भाशय, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा पुंकेसर, और इसमें हो जाएगा ऑल। क्लियर? अब देख लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी है। अवतल के लिए चिन्ह प्रपाटी के अकॉर्डिंग माइनस में लेंगे वैल्यू, ठीक है, सभी माइनस में लेते हैं। उत्तल में केवल u, वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं और सब पॉजिटिव में, ओके। तो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है, तो प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। तो m मतलब आवर्धन भी क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, ठीक। तो कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी? तो हमसे u की वैल्यू पूछी जा रही है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने कॉपी पे लिख लिया था, इसका पिक लेके अब मैं आपको समझा दे रही हूँ, ओके। फोकस दूरी माइनस में ले लेंगे, मैंने बता ही दिया। वास्तविक प्रतिबिंब है तो एम भी माइनस में होगा, यू हमें फाइंड आउट करना है। तो दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/b + 1/u। लेंस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ध्यान रखना, ओके। दर्पण होगा तो प्लस आता है। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। इधर से आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m = -b/u। तो m की वैल्यू -5। जितना गुना प्रतिबिंब बोलेगा उतना हम रख देंगे यहाँ पे। 2 गुना बोलेगा तो 2 रख देंगे, 3 गुना बोलेगा तो 3 रख देंगे, आधा बोलेगा तो 1/2 ले लेंगे, ओके। -v/u, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई, इधर मल्टीपल हो जाएगा 5u, ओके। तो v की जगह 5u यहाँ पर रख देंगे। क्लियर? ये रख दिया, ओके। अब यहाँ से 1/u क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो अंदर क्या बचा? 1/5 + 1, ओके। इसका 1 मान के एलसीएम ले लो, या फिर 5 बन जाए 5 और 1 प्लस करेंगे तो 6/5, ये वाला u आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो 5 से ये कट कर दिया, 5 2 जा 10, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 कट हुआ मल्टीपल हो जाएगा, ये माइनस है तो u की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो वस्तु की दूरी क्या निकल के आ जाएगी? -12। क्लियर? 22 देखो, फोकस दूरी, उत्तल लेंस है तो प्लस में लेंगे, ओके। दूरी माइनस में रहती है हमेशा उत्तल में, तो -25। v की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। फॉर्मूला के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी प्रतिरोध आपको मिलेंगे उतने आप ऐड कर देंगे। 3 तक है तो 3 तक ले लेंगे, ओके। उसके बाद v की वैल्यू गिवन है हमें 30, i का मान हम निकाल लेंगे v/r से। i की वैल्यू जब निकल आएगी तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, मतलब सभी के लिए अलग अलग विभवांतर पूछा जा रहा है, ओके। चलिए देख लेते हैं, पहले 22, उसके बाद 23। तो f की वैल्यू प्लस में लेंगे, उत्तल है, दूरी माइनस में लेंगे, v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आवर्धन पूछा गया है, इसमें आवर्धन पूछा जा रहा है, तो आवर्धन के लिए हमें v की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? -b/u। ये तो हमारे पास है, v की वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेंस के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे माइनस आएगा, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया, ठीक है। f की वैल्यू लिख ली, माइनस ऑलरेडी u की वैल्यू भी है, तो माइनस माइनस आगे चल के क्या हो जाएगा? ये प्लस बन गया, ओके। अब v की वैल्यू में निकालनी है तो हमने ये ले लिया, ये जैसा है वैसा ही है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ओके। अब एलसीएम ले लेंगे, 25 और 50 का एलसीएम 50 आ जाएगा। 25 का इसमें डिवाइड दो 2 बार जाएगा ना, 25 2 जा तो 2 लिख लिया, 50 बन जा तो 1 लिख लिया, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो v की वैल्यू 50 ये निकल आएगी, ओके। अब आवर्धन आप कैसे निकालेंगे? m = -b/u, तो v की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 50 माइनस u की वैल्यू -25 है ही हमारे पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 50 25 2 जा 50, तो आवर्धन हमारे पास 2 आ जाएगा, ओके। क्लियर? 23 वाला देखो कितना सिंपल है, R1 R2 R3 की वैल्यू लिख लेंगे, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे, R1 R2 R3, ओके। तीनों को ऐड किया तो 10 ओम आ गया। अगर समांतर बोलता तो हम 1/R1 1/R2 ये वाला फॉर्मूला लिखते, तो आप लिख देंगे 2 ओम 3 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो 10 ओम आ गया। v की वैल्यू हमें गिवन है 30 वोल्ट, i का मान निकालेंगे v/r से, ठीक है। तो 30/10, 10 से कट किया तो 3 एम्पियर ये धारा हमारे पास निकल आई। धारा का मात्रक एम्पियर ध्यान रखना, प्रतिरोध का ओम होता है, ये मात्रक आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल के वीडियो अपलोड है, प्लीज देख लीजिएगा, 1 शॉर्ट रिवीजन देख लीजिएगा, फिजिक्स का केमिस्ट्री का। आपको क्या करना है, प्लेस पे जाके लास्ट ईयर के 1 शॉर्ट रिवीजन देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। अब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पूछा गया तो सभी के लिए अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। v1 = i × r1,
आई तो हमारे पास ये 3 कॉमन रहेगा तीनों में, ठीक है। R1 पहले कितना था 2, तो 2 रख लेंगे तो 3 2 जा 6 वोल्ट आ जाएगा। सेकंड R2 3 रख लेंगे तो 3 3 जा 9 वोल्ट हो गया। R3 की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पे 5 रख लिया, 5 3 जा 15 वोल्ट, तो तीनों निकल आए। इसमें देखो V की वैल्यू के साथ साथ M की वैल्यू भी पूछी गई थी, तो मैंने आपको बता दिया था 2 निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब सभी के लिए अलग अलग पूछा गया। ध्यान रखना पेपर में क्या बोल रहा है। सभी के लिए बोलेगा तो आप अलग अलग लिख के दिखा देंगे, एक के लिए बोलेगा तो आप एक की वैल्यू निकाल देंगे, समझ गए। अब 24 में देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 नियम याद करने हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम और ओम का नियम। 3 में से एक जरूर आपको नियम मिलेगा। तीनों बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, तो प्लीज आप ये नियम याद कर लीजिएगा, ओके। अब केमिस्ट्री की रिएक्शंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ जाएंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। बहुत अच्छे से मैंने करवाया डिटेल में। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, यानी PbNO3 को जब हीट करेंगे तो क्या क्या बनता है ये पूछ रहा है। एथेनॉइक यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 से करानी है। जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करानी है। और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 की क्रिया बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 से करानी है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या बनता है। समझाती श्रेणी और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में शॉर्ट नोट देना है, ठीक है। संक्षार, विकृत गंधता, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारी आपको रिएक्शंस कर लेनी है। अभी PSC नाम बहुत अच्छे से मैंने 0 लेवल से करवाए हैं, प्लीज देख लीजिएगा, लिंक मैंने इसका भी शेयर कर दिया, बहुत अच्छे से करवाए, ठीक है। अभी आपको बताऊंगी यहीं पे इसके नाम। साबुन क्या है, साबुन बनाने की विधि, साबुनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिया है। साबुनीकरण आपको अच्छे से करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया। इधर से उसमें छेपियो सोसी आपको बता दूंगी। यहाँ से आपको एक जरूर मिलेगी, कौन कौन सी करनी है, वियोजन, अपघटन, द्विविस्थापन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन अपक्रिया, ठीक है। और इस चैप्टर में संक्षारण और विकृत गंधता भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट रिवीजन देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, pH मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। और खनिज और एसिड में अंतर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भर्जन, प्रगलन की आपको परिभाषा याद कर लेनी है, ठीक है। धातु के गुण याद कर लेने हैं, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। Na2 और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, क्लियर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 लगाना है। बैलेंस कैसे करते हैं, सेपरेट वीडियो अपलोड है, प्लीज देख लीजिएगा, ट्रिक से करवाएं, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं। साइंस के सभी टॉपिक कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल बोल दे या फिर एसिटिक अम्ल बोल दे, एथेनोइक अम्ल इसका IPC नाम आएंगे, तो सोडियम एसिटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और H2O, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 और 2 लगाया, मतलब इधर और इधर क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। जिंक की क्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है, यानी ZnNO3 से क्रिया कर लेगा। अब यहाँ पे 2 लगा है तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब NO3 2 हो गए, Ag भी 2 हो गए, तो Ag यानी सिल्वर के आगे भी हम 2 लगा देंगे, क्लियर। सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से जब कराएंगे तो VSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl नमक बन जाएगा। अब देखो Na यहाँ पे 2 है ना, Cl भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो Na और Cl इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, समझ गए। तो बैलेंस करना भी सीख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, ओके। और यहाँ से ऐसी ही रिएक्शंस आपको मिलेंगी जो मेन मैंने सारी करवाई हैं, प्लीज कर लीजिएगा। समझाती श्रेणी की आप डेफिनेशन लिख लेंगे, बुक में भी आपको इजीली मिल जाएगी, कर लीजिएगा, ये इसका एग्जाम्पल है, ओके। और ये आप कार्बन के बारे में लिख देंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की संयुक्ता आपको याद होनी चाहिए 4 होती है, यहाँ से MCQ पूछा जाता है, ओके। खनिज और एसिड में अंतर आपको बुक में भी इजीली मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा, 3 या 4 पॉइंट कर लीजिएगा, ओके। सेकंड पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा, ये थर्ड हो गया। इसके एग्जांपल हो गए क्ले, अभ्रक, और इधर से हेमेटाइट और बॉक्साइड, ओके। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, जितने भी अयस्क होते हैं सभी खनिज होते हैं, ध्यान रखना, ओके। तो ये मैंने आपको करवा ही दिया है, ये भी बता दिया। ये pH मान के बारे में आप लिख देंगे, ओके।
और पीएच का मानव जीवन में क्या महत्व है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया, कई बार पूछा गया है। फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली प्री बोर्ड के पेपर सॉल्यूशन जरूर देखने हैं, ठीक है, वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये संबंध आप बता देंगे। ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इसमें ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेंगे आप। प्लस के बाद ऑक्सीजन गैस और लिख लीजिएगा, ठीक है। IUPAC नाम बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, प्लस COOH कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है तो नॉइक अम्ल का साउंड आएगा, तो सीख लीजिएगा, 0 लेवल से मैंने करवाया, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल, ठीक है। एथेनॉइक अम्ल कह लो या फिर एसिटिक अम्ल कह लो, बात एक ही है। इसका IUPAC नाम हो गया एथेनॉइक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे कार्बन काउंट करो 1 2 3, हमें कार्बन से मतलब होता है, ध्यान रखना। तो मेथ एथ 3 पर क्या होता है, प्रॉप होता है, 1 पर Cl ग्रुप बैठा है यानी क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, ओके। अब यहाँ पे सी काउंट करो, 2 सी हैं तो एथ हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड पर आयन का साउंड आता है, डबल बॉन्ड पर इन का साउंड आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन, IUPAC नाम। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होती ना ऐसे करके, तो इसका नाम होता एथीन, डबल पर इन का साउंड आता है, ट्रिपल पर आयन का आता है ना, तो एथाइन, और इसका नाम था एथीन, ठीक है। इसका एथेनॉइक अम्ल, इसका 1 क्लोरो प्रोपेन, क्लियर। तो IUPAC नाम सीख लीजिएगा, ठीक है। डिटेल में वीडियो अपलोड है, बहुत अच्छे से मैंने करवाया। और इधर से साबुन क्या है, साबुनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। एस्ट्रीकरण साबुनीकरण बहुत अच्छे से मैंने करवाए। अब वायु के क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, बहुत पूछा आता है MCQ, ठीक है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है। ओजोन परत का क्या महत्व है, ये आपको करना है। स्वपरागण पर परागण में अंतर आपको सारे करने हैं, सिरा में कर लीजिएगा, रुधिर लसिका में बहुत पूछा आता है, ऑक्सी अनऑक्सी सारे कर लीजिएगा। परवा नियोजन की 2 स्थायी विधियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। नाम और कार्य बताने हैं। पौधों में रंध्र मतलब स्टोमेटा की क्या उपयोगिता है, ये बताना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ओके। और पाचन तंत्र वाला, हृदय वाला, ये सारे आपको कर लेने। मेंडल के 3 नियम बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 में आपको ये वाला करवा दूंगी, ये भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। पादप हार्मोन इसमें 2 पूछेंगे, आप सारे करेंगे, ठीक है। ये नाम लिख देंगे, 2 के बारे में लिख देंगे, पर आपको पूरा कर लेना है क्योंकि ये लॉन्ग में भी आता है, ठीक है। रंध्र की क्या उपयोगिता है, तो आप ये वाला कर लेंगे। स्टोमेटा को ही रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये इसकी उपयोगिता कर लीजिएगा। ये परवाह नियोजन की 2 विधियां आप लिखेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। ये मेंडल के नियम का महत्व आप लिख देंगे, ओके। ये अंतर कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे अंतर आपको कर लेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे, और मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। पाचन में लार की भूमिका क्या होती है आप लिख देंगे, ओके। ओजोन परत क्या करती है, UV रेज यानी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ओजोन परत के बारे में आप ये लिख देंगे, तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।